हैदराबाद की 15 साल कमसिन लड़की को दो लोगों से भाई समझ करके मदद मांगना इस कदर महंगा पड़ गया कि उन्होंने भाई लफ्ज़ की ही बेहुरमती कर दी और उसी 15 साल लड़की जो उनकी बहन के बराबर थी उसकी इस्मत रेज़ी कर दी और फिर 1 महीने तक कुत्तों की तरह उसके जिस्म को लोचते रहे। न सिर्फ वो बल्कि उससे जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाते रहे नशे की हालत में। इंस्टाग्राम के ज़रिए उस लड़की ने अपनी जान बचाई। कैसे, जानते हैं। आदाब नाजरीन, आज एक ऐसे दिल को दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है जिसे सुन के हर कलेजा रखने वाली माँ और वालिद का दिल फट जाएगा, क्योंकि वो अपनी लड़कियों की हिफाजत के फिक्रमंद हो जाएंगे। दरअसल ये वारदात है बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट से, जहाँ पर बहादुरपुरा पुलिस ने एक 15 साल कमसिन लड़की को ढूंढ निकाला। दरअसल ये पूरा वाक़या समझ लीजिए, ये 2 बहनों के दरमियान में झगड़ा होता है। तकरीबन 20 तारीख नवंबर 2021 में दोनों बहनों के दरमियान झगड़ा होता है, जिसके बाद छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से झगड़ा करके रात के औकात में अपने घर से निकल जाती है और फिर वहाँ से वो राजेंद्र नगर फिश बिल्डिंग के पास पहुँचती है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और कुछ लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो जैसे ही इस लड़की को उस बात का इंकशाफ होता है, वो करीब में मौजूद ऑटो में 2 लोग जिनका नाम सलीम और हफीज़ बताया जा रहा है, उनके पास जाती है और बताती है कि मेरा कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। सलीम और हफीज़ इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाते हैं और फिर वहाँ से ले जा करके उसे बुशरा और आयशा बेगम के हवाले करते हैं। तकरीबन 20-25 दिन वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं और फिर एक दूसरे घर में अली नगर मालारदेव पल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर इस लड़की के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और इस लड़की को नशा दे कर के सलीम और हफीज़ जो होते हैं, ये दोनों भी इस लड़की का जिस्मानी फ़ायदा उठाते हैं। और फिर जो बुशरा बेगम और आयशा बेगम हैं, सिर्फ यहाँ तक ये लोग रुकते नहीं बल्कि इनकी मदद करने के बाद उस लड़की को जिस्म फरोशी के कारोबार में लगा देते हैं और बताया जाता है कि 600 से लेकर के 1000 रुपये के दरमियान कीमत वसूल करके ये इस लड़की के जिस्म को बेचा करते थे। जैसे ही लड़की को वक्त मिलता है, वो A4 यानी कि जो आयशा बेगम हैं उसका मोबाइल फ़ोन लेती हैं और अपनी बड़ी बहन की इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करती हैं और वहाँ से अपने लोकेशन को शेयर करती हैं, जिस लोकेशन को पुलिस तक पहुँचाया जाता है और फिर पुलिस इस लड़की को ट्रैक करती है और इन 2 औरतों को, जो मैं यूँ कहूँगा कि औरतों के नाम पर धब्बा है, ख़वातीन के नाम पर जो धब्बा है, इन दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और तमाम तर बातों का इंकशाफ किया जाता है कि ये लोग किस तरह से इस मासूम कमसिन लड़की के जिस्म को नोच नोच करके खा रहे थे और किस तरह से इन्होंने एक 15 साल लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ये लोग मुसलमान तो छोड़िए, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि बुर्का पहने हुए हिजाब में ठहरी हुई हैं, लेकिन ये ना इस हिजाब के काबिल है, ना ये इस बुर्क़े के काबिल है, ना तो ये इंसान कहलाने के काबिल है। बहादुरपुरा पुलिस ने इस पूरे मसले पर संगीन अभियान लेते हुए और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ जो सेक्शंस इन लोगों पर लगाए गए हैं वो हैं 363, 366A, 370, 378, 343, 376 सबसेक्शन 2 ऑफ N, 376 ऑफ 3, 376D और 109 IPC और सेक्शन 5, 6 और 17 ऑफ पॉस्को एक्ट के तहत बहादुरपुरा पुलिस ने इन चारों लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सलीम और हफीज़ अभी भी फ़रार हैं। दोस्तों, ऐसे निकम्मों और ऐसे नालायकों और ऐसे जलील किस्म के इंसानों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कानून को भी चाहिए कि इन दरिंदों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी रहम ना करे और कोर्ट्स ऑफ लॉ की ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आवाम सिर्फ़ और सिर्फ अगर भरोसा करती है कानून पर तो वो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट्स है, तो कोर्ट्स के ज़रिए इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे जलील किस्म के लोगों को इतनी भयानक सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली इनकी नस्लें या इनके जैसी सोच रखने वाले लोगों की नस्लें भी इनकी सज़ा को देखकर चौंक जाए, चमक जाए और इनकी जिस्म से इनकी रूह कांप उठे, क्योंकि एक मासूम 15 साल लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देना ही लिखा हुआ है। आइए देखते हैं बहादुरपुरा CI की ये बाइट। 1/12/2021 one lady
came to PS and lodged a complaint. Her younger daughter is missing from her house. On basing on that, the case has been registered. During the course of investigation, on 31st 12/21, the victim sent a Instagram to his younger sister. Basing on that, police and our younger sister go to the spot and apprehended the rescue the victim, brought to the PS and recorded the statement. On the recorded statement, basing on that, the section has been altered. During the course of investigation, I watched the police to apprehend the accused. Yesterday, police went to the spot and apprehended the two ladies and is brought to the police station. और वो केस में दो मेल अक्यूज्ड absconding है, समीर एंड हफीज. दोनों आने के बाद और कौन कौन वो केस में इन्वॉल्वमेंट है उनका कस्टडी लिए तो पूरा मालूम होता. उनको पहले वो बच्ची ये बहादुरपुर से पिज्जा फिश बिल्डिंग गया, वहां से थोड़ा बच्चा उनको पीछे पीछे पकड़े तो दूसरा उधर बाजू ऑटो वाला है तो वो समीर ऑटो है हफीज है, वो दोनों को मिले मिलकर उधर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे. वहां से वो समीर हफीज उनको बच्चे को लेके उनको घर को लेके गया. वहाँ वो दोनों लेडीज को पहचानत करे. वहां मिले थोड़ा दिन इधर अतापुर राजनगर लिमिट्स पे है जो मकान, वहां से शिफ्ट करे महिला देवों लेके. वहां से पुलिस वाला लाके उनको रिस्क करके पुलिस स्टेशन लाके उनमें केस रजिस्टर करे. उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते दोनों. उनको अब तक वो रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, वही वेरीफाई करते. वो दूसरा पीएस में है, वैसा लोग का पूरा डिटेल देके वेरीफाई करते. सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए? अब तक 2 लेडीज का अरेस्ट है. वो आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं. वो 2 absconding गए ऑफिशियली, उनका नाम उनको कब वो मेल को अटेंड करे तो कौन कौन है तो उनको मालूम होता. उन्होंने आते बोल के